ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। सिद्धे वाले व्यक्ति को किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? जिन लोगों के पास कोई दिव्य शक्ति आ रही है, ईश्वर की महान अनुकंपा जिस व्यक्ति के ऊपर हुई है, जिस व्यक्ति के पास कोई दिव्य शक्ति आ रही है, उसने कोई सिद्धि प्राप्त की हुई है, तो उसको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि यदि वह इन चीजों का ध्यान नहीं रखेगा तो कुछ समय बाद अनायास ही उससे वह शक्ति दूर चली जाती है, उसके पास वो शक्ति आना बंद कर देती है और फिर वह पूछता है कि गुरुजी, ऐसा क्या कारण है कि मेरे पास शक्ति आई थी और आकर भी नहीं आई? पहले आती थी, बात होती थी, सब काम होते थे, लेकिन अब नहीं हो पा रही है, ना कोई बात हो पा रही है, ना कोई रास्ता दे रही है। तो वो कहते हैं कि हमने ऐसी कोई गलती की भी नहीं जो हमें याद हो, लेकिन कुछ गलती ऐसी हैं जो अनजाने में होती हैं। वो क्या है, जरा उनको आप ध्यान से समझ लें। इस चीज का विशेष आपको प्रभाव पड़ेगा। साथ ही ये उन भक्तों के लिए भी है जो भगवान की भक्ति करते हैं, उनके लिए भी ये नियम लागू होते हैं जो मैं बता रहा हूँ। उनको भी इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, चाहे वह किसी भी लाइन का भक्त हो, चाहे वह किसी सिद्धि के लिए साधना कर रहा हो या नॉर्मल भगवान की भक्ति करता हो, कुछ भी करता हूँ। तो सर्वप्रथम तो मैं आपको बताऊं कि सिद्धि वाले व्यक्ति को या भक्त को ब्रह्मचर्य का पालन रखना आवश्यक होता है। वह अपनी पत्नी के साथ समागम कर सकता है, लेकिन एक निश्चित समय पे। ये नहीं कि वो यदि अदरवाइज अलग अलग जगह पर अलग अलग स्त्रियों से संबंध बनाएगा तो उसकी भक्ति या उसकी सिद्धि साथ नहीं देती। और जो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, इसको आप ध्यान से समझ लें। फर्स्ट नंबर की चीज यही होती है, इसको आप ध्यान से समझ लें। जो व्यक्ति भगवान का भक्त हो, भगवान को भोग लगाता हो डेली, या जिस व्यक्ति के पास दिव्य शक्ति आ रही हो, उसको टॉयलेट में जाके कभी भी टॉयलेट की सफाई नहीं करनी चाहिए। ये मेरे पास क्वेश्चन भी आया था किसी का कि गुरुजी, लेडी जी का, कि गुरुजी हम घर में घर की गृहिणी हैं और हमारे पास माता की शक्ति है, तो हम क्या घर का टॉयलेट आदि साफ कर सकते हैं? तो भाई बिल्कुल नहीं कर सकते। आप लेडीज हैं तो भी और जेंट्स हैं तो भी। जेंट्स बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो घर का काम खुद भी करते हैं, तो उनको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि टॉयलेट साफ वो नहीं कर सकते। बाकी घर की पूरी सफाई कुछ भी करें, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन टॉयलेट साफ सिद्धि वाला व्यक्ति नहीं कर सकता, उसके लिए इस चीज़ का वर्जित होता है। आप किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा या किसी कन्या के द्वारा या किसी अन्य दूसरे जो काम करने वाली लेडीज होती हैं उनके द्वारा आप सफाई करा सकते हैं, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन कि यदि बिल्कुल ही मजबूर हैं, करना ही पड़े, तो उल्टे हाथ से करें, बाएं हाथ से। यदि आपको करना ही पड़े, घर में लेडीज जिसके पास शक्ति आती है, उसको टॉयलेट उल्टे हाथ से साफ करना चाहिए। कारण समझ लीजिए, क्योंकि बहुत सारे ज्ञानी भक्त हैं, बहुत सारे ज्ञानी लोग संसार में हैं जो फिर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं कि गुरुजी ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए, ऐसा तो हम करते हैं, ऐसा तो करने से काम कैसे चलेगा। तो बहुत सारे ज्ञानी व्यक्ति है जो क्वेश्चन लगाते हैं बाद में कि गुरुजी ये वो। अच्छे कमेंट्स तो बहुत कम करने वाले मिलते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन मार्क ज़्यादा लगाते हैं कि व्यर्थ की बातें ये वो। लेकिन कोई ज्ञान की बातें बताएं तो उसको सुनने के बजाय अपना ज्ञान पहले देने की कोशिश करते हैं। तो मैं उन सभी को बता दूं कि दाएं हाथ से आप भगवान को भोग भी लगाते हैं, दाएं हाथ से आप भोजन बनाती हैं घर में, पुरुष भी भगवान को भोग लगाते हैं, शक्तियों का आह्वान करते हैं। शक्ति शरीर के अंदर जिस व्यक्ति के पास शक्ति वह शक्ति होती है, उसके शरीर में वह शक्ति रमी होती है, उसके शरीर में वह शक्ति रमी हुई होती है। तो वह टॉयलेट में आप जा रहे हैं, ठीक है, आपको थोड़ी देर वहां पर आपको विसर्जन करना है, करके आ गए, लेकिन अगर आप वहीं पर बार बार सफाई करेंगे तो ये चीजें कटती हैं, उससे दूर हटने की कोशिश करती हैं। गंदगी से दिव्य शक्तियां बचती हैं। और कोई नकारात्मक ऊर्जा हो या कोई गंदी शक्ति हो, उसका तो अलग बात है, वो तो चाहेगी वहीं पर रहना, लेकिन शुद्ध शक्तियां उस व्यक्ति से थोड़ा फिर अलग रहती हैं थोड़ा सा। तो अपनी शक्तियों की पावर बरकरार रखने के लिए, उन शक्तियों को पावरफुल रखने के लिए, अपनी मंत्र जाप की शक्ति को पावरफुल रखने के लिए आप इस कार्य से बच के रहें। और करना पड़े तो आप लेफ्ट हैंड से करें। तीसरा कि ऐसे व्यक्ति को दूसरे का झूठा भोजन नहीं करना चाहिए। झूठा भोजन करने से दूसरे व्यक्ति का मुख कैसा है कैसा नहीं है, वो क्या खाता है, हो सकता है वह मांस मदिरा का भक्षण करता हो, आप वैष्णव हो, तो आप यदि आपके पास कोई दिव्य शक्ति आई हुई है, आप किसी का झूठा भोजन ग्रहण करते हैं, तो आपको इस चीज से बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हाँ, कोई
षड्भंग शक्ति उसके पास आ रही है, उसके लिए भी ये चीज लागू होती है, उसके लिए भी ये चीज उचित नहीं होती। और बहुत सारे व्यक्ति क्या करते हैं, बीड़ी सिगरेट को एक दूसरे से शेयर करके पीते हैं। तो भक्त आदमी को इस चीज का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए, किसी दूसरे की झूठी बीड़ी आदि सिगरेट आदि को नहीं पीना चाहिए। दूसरे के वस्त्रों को भी नहीं यूज करना चाहिए। भक्त आदमी को दूसरे व्यक्ति के वस्त्रों को भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। कारण एक कहानी मैं आपको बता रहा हूं। एक व्यक्ति थे और वो व्यक्ति कारागार में बंदिश में रहे, और कारागार में जब वो बंदिश में रहे तो तकरीबन उस वह कारागार में 18 वर्ष रहे। जिस कोयल कोठरी में वो रहे उसके बाद उनको वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया गया, यानी उनको छोड़ दिया गया, सजा पूरी हो गई। तो उसके बाद जो नया कैदी उस जेल में आया, उस बैरिक में आया, उस कोठरी में आया, तो वह रात को सोया तो उसे अगले दिन वहाँ पर उसने जेलर के सामने दरख्वास्त की कि जेलर साहब, मुझे इस काल कोठरी में नहीं रहना, आप मुझे कमरा दूसरा दे दीजिए। तो जेलर ने पूछा कारण क्या रहा आपको, क्यों आप इसमें नहीं रह सकते, कारण बताइए। तो उसने रोते हुए कहा कि मुझे रात भर उस कमरे में ऐसा दिखाई दिया कि मैं एक लेडीज को मार रहा हूँ, एक लेडीज को मैंने मारा है, एक लेडीज को मैंने काटा है। तो जेलर समझ गया कि 18 वर्ष जो इसमें कैदी रह कर गया, उसने एक लेडीज का मर्डर किया था, एक लेडीज को काटा था कुल्हाड़े से। तो वह उसको बार बार याद करता था कि मैंने ये कुकर्म करा था, इस कुकर्म को करने से मैंने इस काल कोठरी में सजा भुगत रहा हूं। तो उसके मनोभाव उस कमरे में रमे हुए थे, उन वस्त्रों में रमे हुए थे जिन बिस्तरों में वह सोता था। तो दूसरा जब कैदी उस घर में, उस काल कोठरी में गया, उस रूम का इस्तेमाल किया, उस कोठरी का इस्तेमाल किया, उन वस्त्रों का जिसमें वो सोता था इस्तेमाल किया, तो वही भाव उसको नजर आए, वही चीजें उसको नजर आई। तो इस चीज का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। खाना पीना, पहनना, व्यवहारिक और कर्म, इन चीजों का विशेष ध्यान रखते हुए आपने भक्ति को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। सिद्धि या जो भी आपके पास शक्ति है उसका निरंतर जाप करते रहना चाहिए, ताकि उसके अंदर उसकी पॉजिटिव ऊर्जा आपके अंदर सदा विद्यमान रहे, सदा सबमिट रहे, और आप उससे अच्छे अच्छे कार्य कर सके, लोगों का कल्याण कर सके, लोगों को सही मार्ग दिखा सके। सभी भक्तों को जय श्री राम।